भ्रमण कर रही थी। रावण का आदेश था कि कोई भी वनों में तपस्या न करने पाए, और जब शूर्पणखा ने देखा कि इतना सुंदर युवक वनवासी वेश में, अरे कितना सुंदर है, आह इतना सुंदर पुरुष मैंने तो अपने जीवन में देखा ही नहीं। कौन है ये? कोई पुरुष या देव पुरुष? इतनी चमक कि सूर्य भी लज्जित हो जाए। मैं तो इसी से विवाह करूंगी। इसी से विवाह करूंगी। मान गया तो ठीक, वरना उठा कर ले जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, पहले प्रेम निवेदन करके देखती हूँ, क्या पता मान ही जाए। इस रूप में तो कजाति मुझे पसंद नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा करती हूँ, एक सुंदर छमिया का रूप धारण कर लेती हूँ, क्या पता पट ही जाए। छम छम छम। मारे मन्नू शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन, राम रूप को देख कर चकाचौंध भय नैन। पर गिरे लगा काम का बान, झुलस उठी काम कहीं बस में रहे। नमस्कार देवी, आप कौन? आपका परिचय? इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा। लंकेश्वर रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। महर्षि पौलुस के पौत्र और महर्षि विशर्भा के पुत्र। महाबली रावण मेरे भाई हैं। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए, धनुष बाण से सुशोभित तुम एक योद्धा भी दिखते हो और एक साधु भी, परंतु तुम हो कौन? देवताओं के समान पराक्रम वाले धर्मात्मा दशरथ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम। ओ, तुम राम हो? राम से किस कार्य की इच्छा लेकर असुर सुंदरी के ये कोमल चरण
इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है। तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रख प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपने भार्य के रूप में स्वीकार करो। देखो, इस पृथ्वी पर न तुम जैसा सुंदर पुरुष है और न मुझ जैसी सुंदर नारी। आदरणीय सुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो आत्मसमर्पण करने आई हूँ तुम्हारे सुंदर सजीले रूप में। मुझे मेरे सपनों का अंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओगे? परंतु मैं विवाहित हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। ये? हाँ, क्या रखा इस काश की सुखी सड़ी स्त्री में? इससे तो मैं अभी खा लाऊंगी। फिर तुम इस दंडकारण्य के राजा बनना, मैं रानी। हाँ, अगर इतनी ही दया आती होगी इस पर तो पड़ी रहेगी महल के किसी कोने में हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में अनेकों विवाह रचाने की प्रथा है। परंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, और भला तुम जैसी स्त्री एक सोत का साथ कैसे सहन करेगी? हाँ? ये कौन है तुम जैसा सुंदर सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसी के सन्मुख अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी। तुम्हें भला मनमानी करने से कौन रोक सकता है? जाओ, प्रयत्न करके देख लो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? अरे अरे, कष्ट नहीं, मैं तो आपके लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। वो? हाँ, उसने तो मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री मेरे साथ है। चलो, अच्छा रवि से, मैं हर तरह से तुम्हारे योग्य और तुम मेरे योग्य। मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों आई हो? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है? कहाँ तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही हो। मैं तो अपने प्रभु श्री राम के चरणों का छोटा सा सेवक हूँ। मैं तो सेवक हूँ और तुम थक जाओ, इसलिए जाओ। दासी बनना चाहती है, इसलिए जाओ, जाकर उन्हीं से। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, और केवल एक शत्रु के कारण क्या रखा है इसमें? इसको तो मैं अभी खा जाऊंगी। देखना तुम, इसका नामो निशान मिटा दूंगी। लक्ष्मण, ये अपना बदला लेने अवश्य वापस आएगी। हमें सावधान रहना चाहिए। जी भैया।
प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी सावधानी से रहने लगे और दूसरी तरफ शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। जोरदार तालियों के साथ जिन्हें जिन्हें यह दृश्य